नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय में एक चैप्टर पढ़े हैं वाच्य। आज हम बात करेंगे उसी वाच्य पर आधारित कुछ थोड़े बहुत 25, 30, 40 सवालों की, जिनके जरिए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उस पर आधारित अगर पेपर में प्रश्न आएंगे तो किस प्रकार के आएंगे। हालांकि मैंने आपसे वादा किया है कि सभी चैप्टर्स के इसी तरह के प्रश्न लेके मैं आऊँगा, लेकिन वाच्य के अभी कुछ सवाल करा दे रहा हूँ, बाकी टॉपिक्स के बाद में लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं और आप प्रयास ये करेंगे कि हमको ये चीज़ें पूरी तरह से समझ में आए। तो सीधा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। फालतू बकवास न मुझे करनी अच्छी लगती है, न मैं चाहूँगा कि आप सुनना पसंद करें। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का अर्थ है, सिंपल सी बात है कि वाच्य का अर्थ क्या है। तो वाच्य का तात्पर्य जब जब पूछा जाए तो जवाब दे देना बोलने का विषय। वाच्य, वॉइस, अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। वॉइस क्या है? आवाज। आवाज कब आती है? जब बोलते हैं। ऐसे करके ध्यान रखो। तो वाच्य क्या है? बोलने का विषय है। अगला सवाल है कि क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो। क्रिया के जिस रूप द्वारा कर्ता, कर्म या भाव का विधान हो उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार पढ़े ना आपने, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वही तो तीनों है, परिभाषा उन्हीं से बन गई। तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है? वाच्य नाम दिया है। अगला सवाल है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? आप बताइए। अभी तो पढ़ा जस्ट कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि वाच्य के कितने प्रकार हैं तो जवाब दे देना कि वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। चलिए आगे की बात पर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन वाच्य का भेद नहीं है। अब अभी देखो जस्ट वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य में मिश्र वाच्य नाम का कोई प्रकार नहीं पढ़ाया जाता है, ना ही पढ़ा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। लिखा है कि कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? जहां कर्ता की प्रधानता हो वहां कर्तृवाच्य होता है, जहां कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है, जहां भाव की प्रधानता हो वहां भाववाच्य होता है। तो सीधा जवाब आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। आगे, जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तब वहां कौन सा वाच्य होता है? क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होगा तो कर्तृवाच्य होगा। सीधी सी बात करेंगे, फालतू बातें नहीं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार हो तब कौन सा वाक्य होगा? कर्तृवाच्य होगा। देखो भैया, जब कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होगा तो कर्तृवाच्य, कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य। तो इस आधार पर हमारे इस सवाल का जवाब क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। प्रयोग के आधार पर वाच्य, ठीक है, ये वाक्य नहीं है। यहाँ पे आप शब्द, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? वाच्य पढ़ रहे हैं, वाक्य नहीं पढ़ रहे। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। हाँ कर दो, समझ में आ रहा है ना? चलिए, 3 प्रकार होते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद। अरे भैया, ये एडिटर को पकड़ के बंद करवाना पड़ेगा। वाच्य भेद बताइए। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, जब कोई कर्ता अपना कार्य स्वयं करता है तो वह हमेशा कर्तृवाच्य होता है, और जब कर्ता किसी से कार्य कराता है तो कर्मवाच्य होता है। तो यहां तक आप मेरी बात समझ गए? चलिए अगला सवाल। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहां कौन सा वाच्य? भैया फिर देखो वही बात है, वाक्य नहीं है, क्या है? वाच्य है। तो वहां कौन सा वाच्य होता है? जहां ये वाच्य है। ठीक है, वाक्य नहीं है। कर्म की प्रधानता हुआ कर्मवाच्य होता है, कर्ता की कर्तृवाच्य होता है, भाव की हो तो भाववाच्य होता है। अगला, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य होता है, क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार बदले तो कर्तृवाच्य होता है, और क्रिया का रूप भाव के अनुसार बदले तो भाववाच्य होता है। उसमें क्या रटना है? आगे,
कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है? तो कर्मवाच्य की पहचान के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि दो शब्द पढ़े थे, एक शब्द पढ़ा था से और एक शब्द पढ़ा था के द्वारा। अब हालांकि जो से शब्द है वो भाववाच्य में भी आ जाता है, इसीलिए कर्मवाच्य का यहां से जवाब अगर हम देंगे तो द्वारा शब्द आएगा, क्योंकि से तो भाववाच्य में भी आ जाता है ना। तो जवाब होगा द्वारा। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, कौन सा प्रयोग के आधार पर? वाच्य। अरे जे एडिटर को मरवानी पड़ेगी गोली। देखो वाच्य भेद बताइए, तो प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। पुजारी द्वारा, द्वारा शब्द जहां भी आ जाएगा वहां कर्मवाच्य होगा, द्वारा शब्द जहां भी आ जाएगा वहां कर्मवाच्य होगा। अगला सवाल, जिस वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो वहां भाववाच्य होगा। देखो वही तो सवाल है जो पढ़ाए थे, वही तो सवाल है जो पढ़ाए थे, ठीक है ना, भाववाच्य होगा। चलो अब सोया जाए, वाच्य भेद बताइए, बताओ। चलो अब सोया जाए, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। मुझसे अब सोया नहीं जाता, ये भी भाववाच्य। और चलो अब सोया जाए, भाववाच्य। पिछली कक्षा में बताया था ना। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, आमतौर पर भाववाच्य के उदाहरण नेगेटिव होते हैं। हालदार, हालदार क्या होता है? हवलदार होता है। तो हवलदार साहब ने पान खाया, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। सब जगह वाक्य कर दिया, तभी तो जरूरी है पढ़ाई लिखाई। देखो, तो हवलदार साहब ने पान खाया, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। जहां हवलदार साहब काम खुद करेंगे वो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। और जहां किसी से करवाएंगे तो हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। आगे, इतनी धूप में कैसे चला जाएगा? देखो, जब जब शरीर किसी कार्य को करने से मनाही कर दे, शरीर आपका असमर्थ हो जाए किसी कार्य को करने के लिए, तो समझ जाना वहां हमेशा भाववाच्य होगा। तो इस सवाल का जवाब होगा भाववाच्य। किस वाक्य में भाववाच्य है? देखो, घायल हंस उड़ न पाया, कर्तृवाच्य है। वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है, कर्तृवाच्य है। मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, भाववाच्य है। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला सवाल देखो, किस वाक्य में कर्तृवाच्य है? घायल हंस से उड़ा न गया, भाववाच्य हो गया। किसान खेत में खाद डालते हैं, तो किसान खेत में खाद डालते हैं, कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि इन दोनों में द्वारा शब्द लगा हुआ है, और जहां द्वारा शब्द लगा हुआ कर्मवाच्य होता है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, दूसरा। दूसरा, किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य कहां होता है? जहां द्वारा शब्द मिले। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया, ऑप्शन डी सही जवाब है। किस वाक्य में भाववाच्य है? भाववाच्य में क्या होता है? देखो, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। जब शरीर काम करना बंद कर दे, शरीर आपकी सहायता करना बंद कर दे, तो समझ जाना वहां हमेशा भाववाच्य होगा, वो उदाहरण ही भाववाच्य का होगा। आगे देखो, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वही बात है, शारीरिक कमजोरी। अमित से दौड़ा नहीं जाता तो क्या होगा? भाववाच्य। ऑप्शन क्या सही होगा? सी। आगे, छात्र बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। किस में बदलना है? कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य के लिए क्या है? द्वारा शब्द लगा होना चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, द्वारा दो जगह लगा हुआ है। छात्र द्वारा बगीचे में पौधे लगाए गए, अब यहां है लगा रहे हैं और यहां है लगाए गए, तो इस आधार पर ये हो गया गलत। और यहां पर है लगाए जा रहे हैं, तो इस आधार पर ये क्या हो गया? सही। क्रिया का रूप नहीं बदल देना है, ठीक है, क्रिया का रूप नहीं बदल देना है। तो मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, तो भाई साहब वही रहेगा। यहाँ लगा रहे हैं तो यहाँ लगाए जा रहे हैं। आगे, पक्षी द्वारा दाने चुंगे जा रहे हैं, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो पक्षी दाना चुंग रहे हैं, पक्षी दाने चुंग रहे हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा इसका। घायल व्यक्ति उठ नहीं सका, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो घायल व्यक्ति उठ नहीं सका, अर्थात घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता, घायल व्यक्ति से उठा नहीं जाता। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ज्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, हाँ, बहुत लेट करके भी क्या करूंगा, पढ़ा चुका हूं। या तो यहां पढ़ा रहा होता तो डिस्क्राइब करता।
गायिका ने मधुर गीत गाए, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, द्वारा शब्द लगना चाहिए कर्म वाच्य में। मरीज ने आज खाना खाया, कर्म वाच्य में बदलिए। तो मरीज ने आज, तो मरीज द्वारा आज खाना खाया गया, द्वारा। तुम्हारा जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है ना, तुम्हारा सही जवाब है डी ऑप्शन। मजदूरों ने, मजदूरों में नहीं, मजदूरों ने, कई में ना एडिटर को पकड़वाना पड़ेगा, समस्या है। देखो, ने को ने कर देंगे, फिर कंगे क्या, अब क्या कंगे, छोड़ो बातें। मजदूरों ने सड़क बना दी है, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो मजदूरों द्वारा सड़क बना दी गई है, मजदूरों ने सड़क को बना दिया है, और कर्म वाच्य में बदलोगे तो द्वारा शब्द आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। दादी रामायण का पाठ करती है, कर्म वाच्य में बदलिए। तो वही बात, दादी द्वारा रामायण का पाठ किया जाता है, क्या जुड़ जाएगा? द्वारा शब्द। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। मंत्री जी ने राहत सामग्री बंटवाई, कर्म वाच्य में बदलिए। तो मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री बंटवाई गई, द्वारा। और देखो अब यहाँ दो जगह लिखा हुआ है द्वारा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ पर भी देखो मंत्री जी द्वारा राहत सामग्री, यहाँ जाके गलत हो रहा है, जबकि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो द्वारा तो दो जगह लगाए, लेकिन सही जवाब हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। श्रोताओं ने कविता की प्रशंसा की, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो श्रोताओं द्वारा कविता की प्रशंसा की गई, द्वारा शब्द मिल जाए समझ जाओ कर्म वाच्य का उदाहरण है, तुरंत एक झटके में बता देना है, उसको लेके सोच विचार में मत टाइम वेस्ट करो। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो उसने भोजन कर लिया यानी उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, पहचान क्या है? द्वारा शब्द। अब देखो यहाँ द्वारा शब्द यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, दो जगह लगा है, लेकिन यहाँ देखो क्रिया बदल गई है ना। और जब यहाँ क्रिया क्या है? कर लिया, यहाँ हो गई सका। देखो ये लग गया है, पढ़ने में ही गलत हो गया। तो द्वारा आने से भी ध्यान रखना है कि पूरा वाक्य पढ़ के ही जवाब देना है। पेपर में इतना जल्दी नहीं करना कि द्वारा लगे खटक, बाद में पता चले कि तुम वैकेंसी से बाहर हो गए खटक, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे की बात को समझिए। वह कालीन बुनता है, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। वह कालीन बुनता है, तो उसके द्वारा कालीन बुनी जाती है, बुनता है तो बुनी जाती है। देखो ता है तो यहाँ पे ती है हो सकता है, क्योंकि कर्ता के अनुसार लिंग वचन रूप बदल जाता है, लेकिन टेंस तो वही रहेगा ना, काल तो वही रहेगा। सही जवाब बी ऑप्शन। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। वही देखो पढ़ने में एक जैसा द्वारा शब्द मिलना चाहिए, द्वारा यहां भी मिला लेकिन उसका टेंस बदल गया है। आगे, कल राजा याचक को दान देंगे, वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए। तो कल राजा याचक को दान देंगे, तो कल राजा द्वारा याचक को दान दिया जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन। आगे की बात पर आ जाइए। घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो घायल होने के कारण वह उड़ नहीं पाया, भाववाच्य में। भाववाच्य मतलब शरीर की कमजोरी, तो घायल होने के कारण उससे उड़ा नहीं जा सका। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, मैं पढ़ नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो मैं पढ़ नहीं सकता का सही जवाब क्या होगा? मुझसे पढ़ा नहीं जा सकता। भाववाच्य क्या होगा? मुझसे पढ़ा नहीं जा सकता। मैं बौद्धिक रूप से कमजोर हो गया हूं, शारीरिक रूप से कमजोर हो गया हूं। कोई भी कमजोरी किसी प्रकार की कार्य न होने की स्थिति में पहुंचा दे तो समझ जाना कि वह उदाहरण किसका है? भाववाच्य का। तो जवाब होगा ऑप्शन सी। मां रो भी नहीं सकती, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो मां से रोया भी नहीं जाता, मां से रोया भी नहीं जाता। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। नेताजी द्वारा अदालत में गवाही दी गई, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो नेताजी ने अदालत में गवाही दी। जब कर्ता काम स्वयं करे तो कर्तृवाच्य का उदाहरण होता है। तो जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे पढ़ते हैं। सीमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई। तो सीमा द्वारा बुढ़िया को सड़क पार कराई गई, तो सही जवाब हो जाएगा सीमा बुढ़िया को सड़क पार कर आती है, गलत जवाब है। सीमा बुढ़िया के प्रति दयावान है, गलत जवाब है। सीमा ने बुढ़िया को
सड़क पार कराया, कराया गलत जवाब है सड़क के अनुसार, तो जवाब हो गया ऑप्शन डी, सीमा ने बुढ़िया को सड़क पार कराई, कर्तृवाच्य में बदलना है। अगले सवाल पर आ जाइए। लिखा हुआ है कि प्रेमचंद्र द्वारा गोदान लिखा गया, और इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो अब प्रेमचंद्र द्वारा, वहां काम स्वयं प्रेमचंद्र जी करेंगे। तो प्रेमचंद्र देखो क्या है, प्रेमचंद्र से गोदान लिखा गया, गलत। गोदान प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया, गलत। गोदान प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई, गलत। प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा, सही जवाब है। तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। कर्ता स्वयं काम करे तो कर्तृवाच्य है। सीमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलिए, सीधी बात है, सीमा नहीं पढ़ती है। कर्तृवाच्य में क्या है, सीमा नहीं पढ़ती है। तुम्हारा ऑप्शन हो गया ए। आगे चलिए, अब सोया जाए कर्तृवाच्य में बदलिए। चलिए, तो चलो अब सोते हैं, सीधा सीधा चलो अब सोते हैं। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही जवाब, जहां कर्ता कार्य स्वयं करे। वह खड़ा नहीं हो सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए तो उससे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। जवाब क्या होगा, उससे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इसका, पहला वाला। घायल सैनिक बोल नहीं पा रहा है, भाववाच्य में बदलिए तो घायल सैनिक से बोला नहीं जा रहा है। तो हमारा जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका भी जवाब क्या है, ऑप्शन ए। घायल सैनिक बोल नहीं पा रहा है, ऑप्शन ए इसका भाववाच्य हो जाएगा। वह रामलीला देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। कितनी बार समझाऊं इस एडिटर को कि वाक्य नहीं है, वाच्य है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, कभी गलती से पढ़ दिया हमने तो फिर बच्चे कहेंगे कि गलत पढ़ा दिया। नहीं कहोगे, पता है, ऐसे ही कह रहा था। वह रामलीला देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। तो वह देख रहा है, काम खुद कर रहा है तो कर्तृवाच्य हो गया, काम खुद कर रहा है तो कर्तृवाच्य हो गया। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, वाच्य भेद बताइए। उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता, तो देखो उससे पत्र नहीं पढ़ा जाता मतलब वह पत्र पढ़ने में असमर्थ है। तो अगर असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भाववाच्य है। मुझसे चला नहीं जाता, आपसे बोला नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता, पिताजी से डांटा नहीं जाता, है ना, इसलिए तो परीक्षा पास नहीं हो पाती। तो ये सब चीजें जो है हमारा क्या है, भाववाच्य के उदाहरण है। अगला देखिए, चलो खाना खाते हैं, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद कौन सा है, कर्तृवाच्य है। चलो खाना खाते हैं, वहीं लिखा होता चलो खाना खाया जाए तो भाववाच्य होता है ना। तुम्हारा जवाब है ए ऑप्शन, कर्तृवाच्य। चलो घूमने चला जाए, अब देखो क्या है, ये भाववाच्य है। चलो घूमने चला जाए, भाववाच्य। चलो घूमने चलते हैं तो कर्तृवाच्य है। आ रहा है ना समझ में, बढ़िया। आगे देखो, अमित तो दौड़ नहीं सकता, भाववाच्य में बदलिए। अमित से दौड़ा नहीं जाता, अमित दौड़ नहीं सकता, इसका भाववाच्य क्या होगा, अमित से दौड़ा नहीं जाता। तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मयंक बंगाली भाषा नहीं पढ़ सकता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। वाक्य नहीं वाच्य बताना है, वाक्य नहीं वाच्य बताना है। जहां जहां गलती से वाक्य हो गया है वाच्य पढ़ना, ठीक है। मयंक बंगाली भाषा नहीं पढ़ सकता है तो क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। और मयंक से बंगाली भाषा नहीं पढ़ी जाती ऐसे लिखा होता तो भाववाच्य हो जाता है ना। तो सही जवाब है ये कर्तृवाच्य। विनय जोर जोर से हंस रहा है, प्रयोग के आधार पर वाच्य भेद बताइए। वही देखो, वाक्य नहीं है, सब जगह क्या है, वाच्य है। एडिटर को पकड़वाना ही पड़ेगा। देखो, तो विनय जोर जोर से हंस रहा है, विनय कार्य स्वयं कर रहा है तो कर्तृवाच्य, कार्य करवाता तो कर्मवाच्य हो जाता। आगे, इन महात्माओं द्वारा तख्त पर सोया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य भेद बताइए। द्वारा, द्वारा शब्द जब जब आ जाएगा तो हमेशा क्या सही जवाब होगा, कर्मवाच्य, है ना, कर्मवाच्य। तुम्हारा जवाब हो गया कर्मवाच्य। बच्चे कभी भी शांत नहीं बैठ सकते, क्या होगा, कर्तृवाच्य। ये कार्य वर्चो कोई बात है, बच्चों से शांत नहीं बैठा जाता है तो भाववाच्य होता है ना। लेकिन फिलहाल हमारा जवाब क्या होगा, इसका कर्तृवाच्य हमारा सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, कर्तृवाच्य का उदाहरण पहचानिए। ड्राइवर बस चलाता है, यही हो गया। ड्राइवर से बस नहीं चलाया जाता है तो गलत हो गया, चलाई जाती होती। ड्राइवर द्वारा बस घुमाया गया, बात ही अलग हो गई। ड्राइवर द्वारा बस चलाया गया, मामला ही खत्म है। एक ही सही लग रहा है, पहला ड्राइवर बस चलाता है, कर्तृवाच्य। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। किस कर्मवाच्य का उदाहरण पहचानिए। कर्मवाच्य यानी द्वारा। किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है, किसका उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है। जब कार्य किसी के द्वारा किया जाए तो कर्मवाच्य, जब कार्य खुद करें तो कर्तृवाच्य, भाव पर आधारित हो तो भाववाच्य। क्लियर है। तो ये हमने कुछ सवाल पढ़े
जिनके आधार पर मैंने वाच्य की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़िए और अगर हो सके तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अगर लगे आपको कि कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आपका रिजल्ट जिस दिन आ जाएगा वो शेयर ही हो जाएगा अपने आप, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।